माँ, इस सृष्टि का सबसे अद्भुत रहस्य किसी पर्वत, किसी आकाश या किसी महासागर में नहीं छिपा। वह एक माँ की कोख में घटित होता है। माँ, जब तू गर्भ धारण करती है तब तू केवल एक शरीर का निर्माण नहीं करती, तू एक चेतना को आकार दे रही होती है, एक ऐसी आत्मा को जो आने वाले समय में इस संसार को देखेगी, समझेगी और जिएगी। तेरी कोख केवल एक सुरक्षित स्थान नहीं है, यह एक पवित्र साधना स्थल है जहां हर विचार, हर भावना, हर ध्वनि तेरे शिशु के भविष्य का पहला संस्कार बनती है। जब मां के भीतर शांति होती है तो वही शांति शिशु के स्वभाव में उतरती है। जब मां के भीतर श्रद्धा होती है तो वही श्रद्धा उसके जीवन का आधार बनती है। और जब मां के भीतर गीता का दिव्य ज्ञान प्रवाहित होता है तो शिशु जन्म से पहले ही सत्य के प्रकाश को स्पर्श कर लेता है। इसी पावन उद्देश्य से हम लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता के 30 दिव्य श्लोक। ऐसे श्लोक जो केवल शब्द नहीं हैं बल्कि संस्कारों के बीज हैं, जो तेरे शिशु के मन, बुद्धि और आत्मा में गहराई तक उतर सकते हैं। मां, यदि तू चाहती है कि तेरी संतान जन्म से ही संतुलित, शांत, विवेकी और धर्ममय बने, तो इन श्लोकों को केवल सुनना नहीं, उन्हें अपने भीतर अनुभव करना। इन्हें सुनते समय किसी शांत स्थान पर बैठ अपनी आंखें धीरे से बंद कर और अपने मन को पूरी तरह स्थिर कर ले, क्योंकि यह केवल ध्वनि नहीं है, यह एक दिव्य स्पंदन है जो तेरे माध्यम से तेरे शिशु तक पहुंचता है। याद रख, तेरा मन जितना शांत होगा, तेरे शिशु पर इन शब्दों का प्रभाव उतना ही गहरा होगा। और मां, यह यात्रा अधूरी न रह जाए, इसलिए इस चैनल से जुड़ना मत भूलना। वीडियो को पसंद करें और अंत में अपने अनुभव अवश्य साझा करें, क्योंकि हर मां का अनुभव एक नई मां के लिए प्रेरणा बनता है। याद रखना, तेरी कोख ही तेरे शिशु की पहली पाठशाला है और तू उसकी पहली गुरु। तो आओ मां, अपने गर्भ पर प्रेम से हाथ रख, एक गहरी सांस ले और ईश्वर का स्मरण करते हुए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। श्लोक: एक विवेकः परमं शस्त्रम, ज्ञानम परम बलम स्मृतम, धर्मो नित्य सुखदायी, शांति सर्वार्थ साधनी, सत्यम जीवन दीपश्च, दया हृदय समृद्धि। इस श्लोक का अर्थ है मां, विवेक सबसे बड़ा शस्त्र है। यह तलवार या धनुष बाण की तरह बाहर से नहीं काटता, बल्कि भीतर के अज्ञान और मोह को चीरकर आत्मा को उजाले में लाता है। जब मनुष्य विवेक से चलता है तो हर कठिनाई में उसका मार्गदर्शन होता है। ज्ञान सबसे बड़ा बल है। यह बल मांसपेशियों का नहीं बल्कि आत्मा की दृढ़ता का है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है उसे कोई डगमगा नहीं सकता। धर्म सदा सुख देने वाला है, क्योंकि धर्म जीवन का नियम है, और शांति वह साधन है जिससे जीवन की हर साधना सफल होती है। सत्य जीवन का दीपक है जो हर युग में आत्मा को रोशन करता है, और दया हृदय की सबसे बड़ी संपत्ति है जिससे मनुष्य समृद्ध होता है। मां, तेरे गर्भस्थ शिशु के लिए ये 7 गुण 7 दीपक की तरह हैं। जब तू विवेक से निर्णय लेगी तो उसका मन स्पष्ट होगा। जब तू ज्ञान को अपनाएगी तो उसकी आत्मा प्रखर बनेगी। जब तू धर्म में टिकेगी तो उसका जीवन मजबूत होगा। जब तू शांति में रहेगी तो उसका हृदय स्थिर बनेगा। जब तू सत्य बोलेगी तो उसका स्वभाव निर्मल होगा, और जब तू दया का आचरण करेगी तो उसका हृदय करुणामय बनेगा। सोच मां, जैसे रात्रि का आकाश तारे बिखेरता है तो और हर तारा अंधकार को चीरता है, वैसे ही ये 7 दीपक तेरे शिशु के जीवन के आकाश को उजाला देंगे। यदि ये दीपक तेरे भीतर स्थिर रहेंगे तो उसका मार्ग कभी अंधकारमय नहीं होगा। ये ही उसके जीवन का पहला आभूषण होंगे और तेरे मातृत्व का पहला आशीर्वाद। श्लोक: 2 सत्यम मूलम सुखस्यैव, दया मूलम प्रसन्नता, क्षमा मूलम कल्याणम, शमः मूलम धृत्य च, अहिंसा धर्म मूलम ही, प्रेम जीवन शोभनम। इस श्लोक का अर्थ है मां, सत्य हर सुख की जड़ है। असत्य से मिली प्रसन्नता केवल क्षणिक होती है, जैसे बिना तेल का दीपक कुछ देर तो जलता है पर जल्दी बुझ जाता है। पर सत्य वह आधार है जिस पर टिके हुए जीवन की नींव कभी नहीं डगमगाती। दया प्रसन्नता की जड़ है, क्योंकि दयालु हृदय ही वास्तविक आनंद का स्रोत है। जिस हृदय में करुणा है वहीं सच्ची मुस्कान खिलती है। क्षमा कल्याण का मूल है, क्योंकि क्षमा से ही रिश्तों में स्थिरता आती है और जीवन शत्रुता से मुक्त होता है। आत्म संयम यानी शम धैर्य की जड़ है। बिना संयम का मन तूफानी समुद्र है, और संयमित मन शांत झील की तरह निर्मल और गहरा होता है। अहिंसा धर्म की नींव है,
और प्रेम जीवन का सबसे सुंदर आभूषण है। मां, तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे भीतर इन गुणों का रस पी रहा है। जब तू सत्य को अपनाएगी तो वह जन्म से पहले ही सत्यप्रिय बनेगा। जब तू दया का आचरण करेगी तो उसका हृदय करुणामय बनेगा। जब तू क्षमा करेगी तो उसका स्वभाव कोमल होगा। जब तू संयम अपनाएगी तो उसका मन संतुलित बनेगा। जब तू अहिंसा में जिएगी तो उसका जीवन पवित्र होगा। और जब तू प्रेम बांटेगी तो उसका जीवन सुंदरता से भर जाएगा। सोच मां, जैसे किसी वृक्ष की जड़ें उसे जीवन देती हैं, वैसे ही ये 6 गुण तेरे शिशु की आत्मा की जड़ें बनेंगे। यदि तू इन्हें आज अपने जीवन में बोएगी तो कल यह वृक्ष उसके स्वभाव और चरित्र में फल फूल देगा। यही गुण उसका सबसे स्थायी धन और तेरा सबसे बड़ा उपहार होंगे। श्लोक 3 अहिंसा परमं पुण्यम, करुणा परमं बलम, त्यागः परम धर्मः स्यात्, संतोषः परमं सुखम, श्रद्धा मूलम तपस्यैव, ज्ञानम मूलम विमुक्तये। इस श्लोक का अर्थ है, मां, अहिंसा सबसे बड़ा पुण्य है। किसी को पीड़ा न देना, किसी को आहत न करना, यही आत्मा को सबसे उज्जवल बनाता है। करुणा सबसे बड़ा बल है, क्योंकि वही दूसरों के दोहक को अपना मानने और उन्हें मिटाने की प्रेरणा देता है। त्याग सबसे बड़ा धर्म है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के सुख को अपनाता है, तब वह सच्चा धर्मात्मा बनता है। संतोष सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि संतोष से ही हृदय हल्का और प्रसन्न रहता है। श्रद्धा तपस्या का मूल है। बिना श्रद्धा तपस्या केवल दिखावा है और ज्ञान मुक्ति का मूल है। ज्ञान ही अज्ञान के बंधनों को तोड़कर आत्मा को स्वतंत्र करता है। मां, तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे भीतर के हर भाव से सीख रहा है। जब तू अहिंसा को अपनाएगी तो वह जन्म से पहले ही करुणामय बनेगा। जब तू करुणा से भरेगी तो उसका हृदय दयालु बनेगा। जब तू त्याग करेगी तो उसका स्वभाव उदार होगा। जब तू संतोष में रहेगी तो उसका जीवन प्रसन्न रहेगा। जब तू श्रद्धा रखेगी तो उसका विश्वास अडिग होगा। और जब तू ज्ञान का मार्ग अपनाएगी तो उसकी आत्मा विवेकशील बनेगी। सोच मां, जैसे गंगा की धारा पहाड़ों से उतरकर सबको जीवन देती है, वैसे ही तेरे भीतर की अहिंसा, करुणा, त्याग और संतोष की धारा तेरे शिशु को जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति दे रही है। यह अमृत उसके लिए जन्म से पहले ही खजाना बन रहा है। यही गुण उसे दुनिया में अलग पहचान देंगे और यही तुझे मातृत्व का गर्व देंगे। श्लोक 4 शौचम मूलम प्रफुल्लता, श्रद्धा मूलम तपस्या च, ज्ञानम मूलम विमुक्तेः, प्रेम मूलम समृद्धये, धैर्य मूलम विजयस्य, शमः मूलम सुखस्य च। इस श्लोक का अर्थ है, मां, शुद्धता ही प्रसन्नता का आधार है। जब मन, वाणी और आहार शुद्ध होते हैं तब आत्मा हल्की और प्रसन्न रहती है। श्रद्धा तपस्या की जड़ है। बिना विश्वास और समर्पण के कोई साधना फल नहीं देती। ज्ञान मुक्ति का द्वार है, क्योंकि वही अज्ञान के ताले को खोलता है। प्रेम जीवन की समृद्धि है। जो प्रेम करता है उसके पास सब कुछ होता है। धैर्य विजय का आधार है और आत्म संयम हर सुख की जड़। तेरा गर्भस्थ शिशु तुझसे यह सब सीख रहा है। जब तू शुद्ध विचार रखेगी और पवित्र आहार लेगी तो उसका मन भी निर्मल बनेगा। जब तू श्रद्धा से जिएगी तो उसका स्वभाव भी समर्पणशील होगा। जब तू ज्ञान की ओर झुकेगी तो उसका विवेक जन्म से पहले ही तेजस्वी बनेगा। जब तू प्रेम में रहेगी तो उसका हृदय करुणामय होगा। और जब तू धैर्य और आत्म संयम अपनाएगी तो उसका जीवन संतुलित और सुखमय होगा। मां, सोच, जैसे कोई मंदिर अपनी शुद्धता और शांत वातावरण से आत्मा को खींचता है, वैसे ही तेरी पवित्रता और धैर्य तेरे शिशु के लिए मंदिर बनेंगे। उसका मन जन्म से पहले ही एक पवित्र धारा में बहने लगेगा। यही शुद्धता, श्रद्धा, ज्ञान और प्रेम उसके जीवन को आभूषण देंगे और यही उसका सबसे बड़ा बल और सबसे स्थायी सुख होंगे। श्लोक 5 क्षमाशीलो भवेद नित्यम, दानशीलश्च सर्वदा, सत्यशीलः प्रसन्नात्मा, शांतशीलः सुखी नरः, दयाशीलो जगन्मित्रम, संतोषी परमम धनी। इस श्लोक का अर्थ है, मां, क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। जो क्षमा करता है वही शत्रुता को जला देता है। दानशीलता आत्मा का आभूषण है। देने वाला कभी निर्धन नहीं होता। सत्य प्रिय व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि सत्य आत्मा को हल्का और निर्मल रखता है। शांति में जीने वाला सदा सुखी होता है और करुणा से भरा हृदय पूरे संसार का मित्र बन जाता है। संतोषी व्यक्ति सबसे धनी होता है, क्योंकि जिसे संतोष मिला उसे और कुछ पाना शेष नहीं रहता। मां,
तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे इन गुणों से संस्कारित हो रहा है। यदि तू क्षमा को अपनाएगी तो उसका स्वभाव भी कोमल और विशाल बनेगा। यदि तू दानशील रहेगी तो उसका मन भी उदार होगा। यदि तू सत्य बोलेगी तो उसका चरित्र अडिग होगा। यदि तू शांति में जिएगी तो उसका हृदय शांत और सुखी होगा। और यदि तू संतोष रखेगी तो उसका जीवन हर परिस्थिति में धन्य लगेगा। मां, सोच, जैसे आकाश में 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखता है और सबको आनंद देता है, वैसे ही ये गुण तेरे शिशु के जीवन का इंद्रधनुष बनेंगे। जब वह दुनिया में कदम रखेगा तो लोग उसके स्वभाव में क्षमा, दान, सत्य, शांति और संतोष की झलक देखेंगे। यही तेरी कोख का आशीर्वाद होगा और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा धन। श्लोक 6 साधुचर्या हि सौंदर्यम सद्वाक्यम हि वरान्नकम सत्संगो हि परम तीर्थम सद्भाव परमम धनम। तावन इस श्लोक का अर्थ है मां। सच्ची सुंदरता सज्जनों की चर्या में है। जो जीवन अच्छे आचरण से भरा हो वही वास्तविक रूप से सुंदर है। मधुर और सत्य वचन सबसे उत्तम आहार है, क्योंकि वे आत्मा को तृप्त करते हैं। सज्जनों की संगति सबसे बड़ा तीर्थ है, मंदिरों और यात्राओं से बढ़कर। और सद्भाव सबसे बड़ा धन है, जो हृदय को कभी निर्धन नहीं रहने देता। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे हर आचरण से यह सीख रहा है। जब तू शुद्ध जीवन जिएगी, मधुर वचन बोलेगी, सज्जनों की संगति करेगी और हृदय में सद्भाव रखेगी, तो यही उसके स्वभाव में बीज बनकर अंकुरित होंगे। उसका चेहरा तभी असली सुंदर होगा जब उसके भीतर यह गुण चमकेंगे। मां, सोच, जैसे नदी का पानी बाहर से पारदर्शी दिखता है क्योंकि भीतर की धारा निर्मल है, वैसे ही तेरे शिशु का सौंदर्य भी भीतर से जन्म लेगा। और वह सौंदर्य कभी मुरझाएगा नहीं, क्योंकि उसका आधार चरित्र और सद्भाव होगा। श्लोक 7 मातृभक्तियः परम पुण्यम पितृभक्तियः परम बलम गुरुभक्तियः परम ज्ञानम देवभक्तियः परम सुखम। तीबो इस श्लोक का अर्थ है मां। माता के प्रति भक्ति सबसे बड़ा पुण्य है। पिता के प्रति श्रद्धा सबसे बड़ी शक्ति है। गुरु के प्रति भक्ति सबसे बड़ा ज्ञान है और देवताओं के प्रति भक्ति सबसे बड़ा सुख है। यही 4 स्तंभ मिलकर जीवन को स्थिर और समृद्ध करते हैं। तेरा गर्भस्थ शिशु अभी से तेरे भावों से यह सब सीख रहा है। जब तू अपने माता पिता का सम्मान करेगी, अपने गुरुजनों की वाणी को आदर देगी और देवत्व में श्रद्धा रखेगी, तो यह संस्कार उसकी आत्मा में अमिट छाप छोड़ेंगे। मां, सोच, जैसे कोई घर 4 स्तंभों पर खड़ा होता है और आंधी तूफान में भी स्थिर रहता है, वैसे ही तेरे शिशु का जीवन इन 4 स्तंभों पर खड़ा होकर हर विपत्ति में अडिग रहेगा। यही उसका सबसे बड़ा बल और सबसे पवित्र पुण्य होगा। श्लोक 8 सत्यनिष्ठा परम मित्रम धर्मनिष्ठा परम बलम कर्तव्यनिष्ठा परम यज्ञम आत्मनिष्ठा परम सुखम। इस श्लोक का अर्थ है मां। सत्य में निष्ठा सबसे बड़ा मित्र है। यह हर परिस्थिति में साथ निभाता है। धर्म में निष्ठा सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि धर्म ही आत्मा को स्थिर रखता है। कर्तव्य में निष्ठा सबसे बड़ा यज्ञ है। हर काम को ईश्वर अर्पण की भावना से करना ही पूजा है। और आत्मा में निष्ठा सबसे बड़ा सुख है। जब मनुष्य अपने भीतर स्थिर हो जाता है तो बाहरी कोई दुख उसे विचलित नहीं कर पाता। मां, तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे भीतर इन 4 निष्ठाओं का संस्कार पा रहा है। जब तू सत्य पर अडिग रहेगी, धर्म को अपनाएगी, अपने कर्तव्य पूरे करेगी और आत्मा में स्थिर रहेगी, तो वही उसकी आत्मा का आभूषण बनेगा। मां, सोच, जैसे दीपक की लौ स्थिर होकर चारों ओर प्रकाश फैलाती है, वैसे ही तेरे शिशु का जीवन इन 4 निष्ठाओं से प्रकाशित होगा। और यह प्रकाश कभी न बुझने वाला होगा, क्योंकि इसका आधार सत्य, धर्म, कर्तव्य और आत्मा है। श्लोक 9 संतोष परमम राज्यम संयमः परमम बलम धैर्यम परमम मित्रम विनयः परमम धनम। इस श्लोक का अर्थ है मां। संतोष ही सबसे बड़ा राज्य है। जिस मनुष्य को संतोष मिल गया, उसके पास राज सिंहासन से भी अधिक सुख है। संयम सबसे बड़ा बल है, क्योंकि जो इंद्रियों को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। धैर्य सबसे बड़ा मित्र है। यह हर परिस्थिति में मनुष्य का साथ देता है। और विनय सबसे बड़ा धन है। यह जहां भी जाता है वहां आदर और सम्मान ले आता है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे आचरण से इन गुणों को आत्मसात कर रहा है। जब तू संतोष में रहेगी तो उसका मन जन्म से पहले ही तृप्त होगा। जब तू संयम रखेगी तो उसका स्वभाव संतुलित होगा
जब तू धैर्य अपनाएगी तो उसका हृदय स्थिर बनेगा, और जब तू विनम्र होगी तो उसकी वाणी मधुर और मन आकर्षक होगा। मां, सोच, जैसे आकाश में चंद्रमा बिना बोले शांति फैलाता है, वैसे ही संतोष, संयम, धैर्य और विनय तेरे शिशु के जीवन को उज्जवल और सुंदर बना देंगे। यही उसके लिए सच्चा राज्य और स्थायी खजाना होगा। श्लोक 10 साधना जीवन मूलम, श्रद्धा साधन शोभना, भक्ति साधन सिद्धिः, प्रेम साधन फलप्रदम। इस श्लोक का अर्थ है, मां, साधना ही जीवन का मूल है। श्रद्धा से साधना सुंदर बनती है, भक्ति से साधना सिद्ध होती है और प्रेम से उसका फल मिलता है। साधना बिना श्रद्धा सूखी है, बिना भक्ति अधूरी है और बिना प्रेम नीरस है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे भीतर तेरी हर साधना से संस्कारित हो रहा है। जब तू श्रद्धा में डूबी रहेगी तो उसका मन भी आदर करना सीखेगा। जब तू भक्ति करेगी तो उसका हृदय समर्पण सीखेगा। जब तू प्रेम रखेगी तो उसका स्वभाव स्नेहिल होगा, और जब तू साधना करेगी तो उसका जीवन अनुशासित और पवित्र होगा। मां, सोच, जैसे बीज को जल, धूप और मिट्टी सब चाहिए, वैसे ही साधना को श्रद्धा, भक्ति और प्रेम चाहिए। यदि तू यह तीनों अपनाएगी तो उसका जीवन जन्म से ही दिव्यता से भरा होगा। यही उसके लिए सबसे बड़ी साधना और सबसे सुंदर फल होगा। श्लोक 11 दानम धर्मस्य शोभाय, त्यागो जीवन सौंदर्यम, करुणा हृदय शोभा, मैत्री आत्म समृद्धये। इस श्लोक का अर्थ है, मां, दान धर्म की शोभा है, त्याग जीवन की सुंदरता है, करुणा हृदय का आभूषण है और मैत्री आत्मा की समृद्धि है। ये 4 गुण जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। दान बिना धर्म अधूरा है, त्याग बिना जीवन रूखा है, करुणा बिना हृदय कठोर है और मैत्री बिना आत्मा निर्धन। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे भावों से यह सब सीख रहा है। जब तू दानशील बनेगी तो वह उदार बनेगा। जब तू त्याग करेगी तो उसका स्वभाव विशाल होगा। जब तू करुणा रखेगी तो उसका हृदय कोमल होगा, और जब तू मैत्री करेगी तो उसका जीवन संबंधों से भरा होगा। मां, सोच, जैसे बगीचे में फूल, पत्ते, सुगंध और छाया सब मिलकर उसे सुंदर बनाते हैं, वैसे ही दान, त्याग, करुणा और मैत्री तेरे शिशु के जीवन को पूर्ण और आकर्षक बनाएंगे। यही उसके लिए सबसे बड़ा आभूषण और स्थायी सुख होगा। श्लोक 12 आत्मसंयम सुखमूलम, करुणा जीवन भूषणम, सत्यम मार्ग प्रदीपश्च, श्रद्धा मोक्ष प्रवर्तिनी। इस श्लोक का अर्थ है, मां, आत्मसंयम ही हर सुख का मूल है। जो अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है उसका मन स्थिर और प्रसन्न रहता है। करुणा जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है, जो हृदय को कोमल और आकर्षक बनाती है। सत्य हर मार्ग को प्रकाशित करता है, जैसे अंधकार में दीपक राह दिखाता है, और श्रद्धा वह शक्ति है जो आत्मा को मुक्ति की ओर प्रवृत्त करती है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे आचरण से यह सब आत्मसात कर रहा है। जब तू आत्म संयम में रहेगी तो उसका स्वभाव संतुलित होगा। जब तू करुणा रखेगी तो उसका हृदय दयालु होगा। जब तू सत्य अपनाएगी तो उसकी आत्मा निर्मल बनेगी, और जब तू श्रद्धा रखेगी तो उसका जीवन दिव्य मार्ग की ओर बढ़ेगा। मां, सोच, जैसे सूरज की किरणें अंधकार को मिटाकर आकाश को उज्जवल कर देती हैं, वैसे ही आत्म संयम, करुणा, सत्य और श्रद्धा तेरे शिशु के जीवन को आलोकित करेंगे। यही उसकी आत्मा का आधार और तेरे मातृत्व का सबसे बड़ा उपहार होगा। श्लोक 13 धैर्यम सर्वार्थ सिद्ध्यर्थम, संतोष परमो धनम, शमः सुखस्य द्वारम च, भक्ति जीव मंगलम रक्षा। इस श्लोक का अर्थ है, मां, धैर्य हर सिद्धि का आधार है। बिना धैर्य के कोई साधना पूर्ण नहीं होती। संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है उसे और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। आत्म संयम सुख का द्वार है। इंद्रियों पर विजय पाने से ही आत्मा को शांति मिलती है, और भक्ति जीवन का मंगल है। भक्ति आत्मा को ईश्वर से जोड़कर उसे पावन बना देती है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे भीतर इन गुणों की ध्वनि सुन रहा है। जब तू धैर्य धारण करेगी तो उसका मन स्थिर बनेगा। जब तू संतोष अपनाएगी तो उसका हृदय प्रसन्न रहेगा। जब तू आत्म संयम में रहेगी तो उसका स्वभाव संतुलित होगा, और जब तू भक्ति करेगी तो उसकी आत्मा ईश्वर से जुड़ जाएगी। मां, सोच, जैसे कोई नाव किनारे तक पहुंचने के लिए धैर्य और दिशा दोनों चाहती है, वैसे ही तेरे शिशु का जीवन भी धैर्य, संतोष, संयम और भक्ति से सुरक्षित और सफल होगा। यही उसकी यात्रा का पथ प्रदर्शक बनेगा। श्लोक 14 साधुत्वम जीवन शोभा, सदाचार कुलस्य च,
सद्भावः परमं सौख्यम सद्गुणा जीवन ऐश्वर्यम। इस श्लोक का अर्थ है माँ सज्जनता जीवन की शोभा है, सदाचार परिवार की शोभा है, सद्भाव आत्मा का सबसे बड़ा सुख है और सद्गुण जीवन का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। जिनके भीतर ये चार हैं उनके जीवन में किसी और अलंकार की आवश्यकता नहीं रहती। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे भीतर इन्हीं गुणों से पोषित हो रहा है। जब तू सज्जनता अपनाएगी तो उसका स्वभाव भी सुंदर होगा। जब तू सदाचार में रहेगी तो उसका चरित्र दृढ़ बनेगा। जब तू सद्भाव रखेगी तो उसका हृदय प्रसन्न रहेगा और जब तू सद्गुणों को अपनाएगी तो उसका जीवन समृद्ध होगा। माँ सोच, जैसे फूल अपनी सुगंध से बगीचे को महकाते हैं, वैसे ही सज्जनता, सदाचार, सद्भाव और सद्गुण तेरे शिशु के जीवन को महकाएंगे। यही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता होगी और यही तेरे मातृत्व का शाश्वत आशीर्वाद। श्लोक 15 सद्वृत्त्यः परमं सौख्यम सद्वाणी जीवन भूषणम सद्बुद्धिः पथ प्रदर्शिनी सद्भक्तिर्मोक्ष साधनी। आसव इस श्लोक का अर्थ है माँ उत्तम वृत्ति ही सच्चा सुख है। जैसे बीज अपने भीतर वृक्ष का रूप छिपाए होता है, वैसे ही अच्छे विचार जीवन के भविष्य को गढ़ते हैं। मधुर और सत्यवाणी जीवन का सबसे सुंदर आभूषण है। यह सुनने वालों के हृदय को जीत लेती है। सद्बुद्धि पथ प्रदर्शक दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है और भक्ति वह साधन है जो आत्मा को मुक्ति तक पहुंचा देती है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे विचारों, तेरे शब्दों और तेरे भावों से यह सब सीख रहा है। जब तू उत्तम विचारों में रहेगी तो उसका मन भी पवित्र बनेगा। जब तू मधुर बोलेगी तो उसकी वाणी भी कोमल होगी। जब तू सद्बुद्धि को अपनाएगी तो उसका विवेक तेजस्वी बनेगा और जब तू भक्ति करेगी तो उसका हृदय भी ईश्वर से जुड़ जाएगा। माँ सोच, जैसे किसी नाविक को दिशा दिखाने के लिए दीपक चाहिए, वैसे ही तेरे शिशु के जीवन को भी सद्वृत्ति, सद्वाणी, सद्बुद्धि और सद्भक्ति का प्रकाश चाहिए। यदि यह प्रकाश अभी तेरे भीतर जलेगा तो उसका जीवन सदा सुरक्षित और दिव्य रहेगा। श्लोक 16 अभ्यास परमं ज्ञानम साधना परमं बलम श्रद्धा जीवन शुद्ध्यर्थम समता मोक्ष कारिणी। से इस श्लोक का अर्थ है माँ अभ्यास सबसे बड़ा ज्ञान है। जो बार बार साधना करता है वही जानने योग्य सब कुछ जान लेता है। साधना सबसे बड़ा बल है क्योंकि यह आत्मा को दृढ़ और शुद्ध करती है। श्रद्धा जीवन को पवित्र करती है। यह हर कर्म को साधना में बदल देती है और समता मुक्ति का द्वार है। जो सबको समान देखता है वही बंधनों से मुक्त होता है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे अभ्यास से संस्कार पा रहा है। जब तू बार बार अच्छे विचारों को दोहराएगी तो वे उसके स्वभाव में गहराई तक बैठ जाएंगे। जब तू साधना करेगी तो उसका मन भी अनुशासित होगा। जब तू श्रद्धा रखेगी तो उसका जीवन भी आस्था से भरा होगा और जब तू समता अपनाएगी तो उसका दृष्टिकोण संतुलित और निर्मल होगा। माँ सोच, जैसे मिट्टी को बार बार पानी देने से उसमें बीज अंकुरित होते हैं, वैसे ही तेरे अभ्यास और श्रद्धा से उसके भीतर संस्कार अंकुरित होंगे। यही अभ्यास और समता उसका सबसे बड़ा बल और मुक्ति का मार्ग बनेंगे। श्लोक 17 धैर्यम मूलम विजयस्य श्रद्धा मूलम तपस्य च संतोषो जीवन शांत्य शीलम मूलम सौंदर्यम। इस श्लोक का अर्थ है माँ धैर्य विजय की जड़ है। बिना धैर्य के कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। श्रद्धा तपस्या की नींव है। बिना श्रद्धा साधना अधूरी रहती है। संतोष जीवन की शांति है क्योंकि संतोषी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। और शील जीवन का वास्तविक सौंदर्य है जो बाहरी रूप से कहीं अधिक आकर्षक होता है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे भावों से यह सब ग्रहण कर रहा है। जब तू धैर्य रखेगी तो उसका मन भी स्थिर बनेगा। जब तू श्रद्धा से जिएगी तो उसका जीवन भी आस्था से भरेगा। जब तू संतोष अपनाएगी तो उसका हृदय प्रसन्न रहेगा और जब तू शील को साधेगी तो उसका स्वभाव आकर्षक और कोमल होगा। माँ सोच, जैसे कोई वृक्ष अपनी जड़ों से रस खींचकर फल और फूल देता है, वैसे ही धैर्य, श्रद्धा, संतोष और शील तेरे शिशु के जीवन में फूल और फल बनकर प्रकट होंगे। यही गुण उसके जीवन को विजय, शांति और सौंदर्य देंगे। श्लोक 18 उत्साह परमम तेज प्रयत्न परमम बलम साहसम जीवन धैर्यम श्रद्धा सर्वार्थ साधनी। इस श्लोक का अर्थ है माँ उत्साह सबसे बड़ा तेज है। जब मनुष्य में उत्साह होता है तो उसकी आंखों में प्रकाश और उसके जीवन में ऊर्जा दिखाई देती है। प्रयत्न सबसे बड़ा बल है।
बिना प्रयास के कोई उपलब्धि संभव नहीं। साहस ही जीवन का धैर्य है जो हर भय को जीत लेता है, और श्रद्धा हर कार्य को सफल बनाने वाली शक्ति है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे भीतर तेरी लगन और तेरे प्रयत्नों से संस्कार पा रहा है। जब तू उत्साह में रहेगी तो उसका जीवन भी ऊर्जावान होगा। जब तू प्रयत्न करेगी तो उसका स्वभाव भी कर्मशील बनेगा। जब तू साहस दिखाएगी तो उसका हृदय निडर बनेगा, और जब तू श्रद्धा रखेगी तो उसकी आत्मा भी आस्था से भरी रहेगी। माँ सोच, जैसे सूर्य हर सुबह उगकर अंधकार को मिटाता है, वैसे ही उत्साह, प्रयत्न, साहस और श्रद्धा तेरे शिशु के जीवन का सूर्य बनेंगे। यह सूर्य उसके हर अंधकार को दूर कर देगा और उसे उज्ज्वल भविष्य देगा। श्लोक 19 करुणा मूलम सौंदर्यम क्षमा मूलम सुखस्य च त्यागः परमम वैभवम दानम धर्म प्रवर्तकम। इस श्लोक का अर्थ है, माँ, करुणा ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। सुंदर चेहरा कुछ समय बाद बदल जाता है, पर करुणामय हृदय सदा आकर्षक रहता है। क्षमा सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि क्षमा से ही मन हल्का और प्रसन्न होता है। त्याग सबसे बड़ा वैभव है, जो त्याग करता है उसका जीवन ईश्वर का आशीर्वाद बन जाता है। और दान धर्म का प्रवर्तक है। दान ही धर्म को स्थायी और जीवित रखता है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे हर व्यवहार से यह सीख रहा है। जब तू करुणा करेगी तो उसका हृदय कोमल होगा। जब तू क्षमा अपनाएगी तो उसका मन प्रसन्न रहेगा। जब तू त्याग करेगी तो उसका स्वभाव विशाल होगा, और जब तू दान करेगी तो उसका जीवन धर्ममय होगा। माँ सोच, जैसे वर्षा का जल धरती को सींचकर हरा भरा कर देता है, वैसे ही करुणा, क्षमा, त्याग और दान तेरे शिशु के जीवन को हरा भरा बना देंगे। यही गुण उसके जीवन को सुंदर, सुखी और दिव्य बनाएंगे। श्लोक 20 धर्म परमम बंधु सत्यम परमम व्रतम शांति परमम सौख्यम प्रेम परमम जीवनम। इस श्लोक का अर्थ है, माँ, धर्म सबसे बड़ा बंधु है जो हर परिस्थिति में साथ निभाता है। सत्य सबसे बड़ा व्रत है, जो इसे निभाता है वह कभी डगमगाता नहीं। शांति सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि शांति के बिना कोई सुख स्थायी नहीं होता। और प्रेम ही सच्चा जीवन है। प्रेम के बिना जीवन केवल शरीर का अस्तित्व है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे भावों से यह सब आत्मसात कर रहा है। जब तू धर्म अपनाएगी तो उसका जीवन दृढ़ होगा। जब तू सत्य बोलेगी तो उसका स्वभाव अडिग होगा। जब तू शांति में रहेगी तो उसका मन प्रसन्न रहेगा, और जब तू प्रेम बांटेगी तो उसका जीवन सुंदर और आकर्षक बनेगा। माँ सोच, जैसे वृक्ष अपनी जड़ों से खड़ा रहता है, वैसे ही धर्म, सत्य, शांति और प्रेम तेरे शिशु की आत्मा की जड़ें बनेंगे। यही जड़ें उसके जीवन को स्थिरता और सुंदरता देंगी, और यही तेरे मातृत्व का सबसे पवित्र आशीर्वाद होंगी। श्लोक 21 उत्कर्षो नित्य सत्कर्म नम्रता जीवन शोभना धर्म स्थिरता नित्यम श्रद्धा मोक्ष प्रदायिनी। 20 श्लोक का अर्थ है, माँ, निरंतर उत्तम कर्म ही सच्ची प्रगति है। जब कर्म शुभ होते हैं तब आत्मा का उत्कर्ष होता है। नम्रता जीवन की शोभा है। बिना नम्रता के कोई भी गुण अधूरा है। धर्म में स्थिरता ही जीवन को दृढ़ बनाती है, और श्रद्धा आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाती है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे कर्म, तेरे विनम्र स्वभाव और तेरे धर्मनिष्ठ आचरण से यह सब सीख रहा है। जब तू नम्रता में जिएगी तो उसका स्वभाव कोमल बनेगा। जब तू धर्म में स्थिर रहेगी तो उसका जीवन दृढ़ और संतुलित होगा। जब तू श्रद्धा में डूबी रहेगी तो उसकी आत्मा भी आस्था से भरी रहेगी। माँ सोच, जैसे नदी अपने प्रवाह से रास्ता बना लेती है, वैसे ही शुभ कर्म, नम्रता, धर्म और श्रद्धा तेरे शिशु के जीवन का मार्ग बनाएंगे। यही मार्ग उसे उत्कर्ष की ओर ले जाएगा, और यही तेरे मातृत्व की सबसे बड़ी साधना बनेगा। श्लोक 22 सत्यम मूलम प्रसन्नता शीलम मूलम विभूतये सौम्यता जीवन धनम करुणा मोक्ष साधनी। इस श्लोक का अर्थ है, माँ, सत्य प्रसन्नता का मूल है। जब मनुष्य सत्य बोलता है तो उसका मन हल्का और प्रसन्न रहता है। शील विभूतियों का आधार है, क्योंकि चरित्र ही वास्तविक समृद्धि है। सौम्यता जीवन का धन है, यह संबंधों में मिठास घोलती है। और करुणा आत्मा को मुक्ति तक ले जाने वाली साधनी है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे स्वभाव से यह सब आत्मसात कर रहा है। जब तू सत्य अपनाएगी तो उसका हृदय निर्मल होगा। जब तू शील धारण करेगी तो उसका जीवन समृद्ध बनेगा। जब तू सौम्य रहेगी तो उसकी वाणी मधुर होगी, और जब तू करुणा रखेगी
तो उसका स्वभाव उदार और दिव्य होगा। माँ, सोच, जैसे फूल अपनी सुगंध से पूरे बगीचे को महकाता है, वैसे ही सत्य, शील, सौम्यता और करुणा तेरे शिशु के जीवन को सुगंधित करेंगे। यही सुगंध उसका परिचय बनेगी और यही तेरे मातृत्व का स्थायी उपहार होगा। श्लोक 23। धैर्यं परम परित्राणम संतोषो जीवन संपदा त्यागो धर्मस्य कांति श्रद्धा जीवन मंगलम पारही। इस श्लोक का अर्थ है, माँ, धैर्य सबसे बड़ा परित्राण है। जब कठिनाई आती है तब धैर्य ही आत्मा को संभालता है। संतोष जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके पास संतोष है वह सबसे धनी है। त्याग धर्म की शोभा है, त्याग से ही धर्म चमकता है। और श्रद्धा जीवन का मंगल है, यही जीवन को पवित्र और शुभ बनाती है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे भावों से यह सब सीख रहा है। जब तू धैर्य रखेगी तो उसका मन स्थिर बनेगा। जब तू संतोष अपनाएगी तो उसका जीवन हरा भरा होगा। जब तू त्याग करेगी तो उसका स्वभाव उदार होगा। और जब तू श्रद्धा रखेगी तो उसकी आत्मा आस्था से आलोकित होगी। माँ, सोच, जैसे सूरज की किरणें अंधकार को मिटाकर उजाला करती हैं, वैसे ही धैर्य, संतोष, त्याग और श्रद्धा तेरे शिशु के जीवन को आलोकित करेंगे। यही 4 दीपक उसके जीवन की रक्षा करेंगे और यही तेरे गर्भ का सबसे बड़ा आशीर्वाद होंगे। श्लोक 24। आत्मविज्ञानम परम तेज समता जीवन शांतये दयालुता परमम मित्रम सत्यव्रतः सुखप्रदः। इस श्लोक का अर्थ है, माँ, आत्मविज्ञान सबसे बड़ा तेज है। जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है तब उसके भीतर से दिव्यता प्रकट होती है। समता जीवन की सबसे बड़ी शांति है। जो सबको समान दृष्टि से देखता है उसके भीतर कोई क्लेश नहीं रहता। दयालुता सबसे सच्चा मित्र है। यह हर परिस्थिति में आत्मा का साथ देती है। और सत्य का व्रत ही सबसे बड़ा सुख है। यह मन को हल्का और हृदय को निर्मल रखता है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे विचारों से यह सब आत्मसात कर रहा है। जब तू आत्मचिंतन करेगी तो उसका मन भी विवेकशील बनेगा। जब तू समता में रहेगी तो उसकी दृष्टि संतुलित होगी। जब तू दयालु रहेगी तो उसका हृदय कोमल और उदार बनेगा। और जब तू सत्य का पालन करेगी तो उसका स्वभाव सदा निर्मल रहेगा। माँ, सोच, जैसे कोई झील साफ हो तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही आत्मविज्ञान, समता, दया और सत्य तेरे शिशु के भीतर आकाश का प्रकाश उतार देंगे। यही उसका तेज, उसकी शांति और उसका सबसे पवित्र आभूषण होंगे। श्लोक 25। श्रद्धा मूलम साधनाया भक्ति मूलम प्रसन्नता ज्ञानम मूलम विमुक्त्या प्रेम मूलम समृद्धये। इस श्लोक का अर्थ है, माँ, श्रद्धा हर साधना की नींव है। बिना श्रद्धा साधना केवल रीति रिवाज बन जाती है। भक्ति प्रसन्नता का मूल है, क्योंकि भक्ति से हृदय हल्का और आनंदित रहता है। ज्ञान मुक्ति का मूल है, वही आत्मा को बंधनों से मुक्त करता है। और प्रेम समृद्धि का मूल है। प्रेम ही हृदयों को जोड़ता है और जीवन को सुंदर बनाता है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे हर भाव से यह सीख रहा है। जब तू श्रद्धा में रहेगी तो उसका जीवन भी आस्था से भरेगा। जब तू भक्ति करेगी तो उसका हृदय प्रसन्न होगा। जब तू ज्ञान की ओर बढ़ेगी तो उसकी आत्मा विवेकशील बनेगी। और जब तू प्रेम बांटेगी तो उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। माँ, सोच, जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, वैसे ही श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान और प्रेम तेरे भीतर से निकलकर तेरे शिशु के जीवन को आलोकित करेंगे। यही 4 उसकी आत्मा का आधार और तेरे मातृत्व का शाश्वत उपहार होंगे। श्लोक 26। शांति परमम सौख्यम धैर्यम परम परित्राणम संतोष परमा सिद्ध्य करुणा परमम धनम परिस्थिति। श्लोक का अर्थ है, माँ, शांति सबसे बड़ा सुख है। जब मन शांत होता है तभी जीवन का आनंद मिल पाता है। धैर्य सबसे बड़ा परित्राण है, यह कठिन समय में आत्मा को संभाल लेता है। संतोष सबसे बड़ी सिद्धि है, क्योंकि संतोष से ही आत्मा तृप्त होती है। और करुणा सबसे बड़ा धन है, क्योंकि करुणा से ही आत्मा को दिव्यता मिलती है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे आचरण से यह सब आत्मसात कर रहा है। जब तू शांति में रहेगी तो उसका हृदय संतुलित बनेगा। जब तू धैर्य रखेगी तो उसका मन दृढ़ बनेगा। जब तू संतोष में रहेगी तो उसका जीवन सुखी होगा। और जब तू करुणा रखेगी तो उसका स्वभाव कोमल और दिव्य बनेगा। माँ, सोच, जैसे किसी बगीचे में शांति, छाया और सुगंध मिलकर उसे स्वर्ग बना देते हैं, वैसे ही शांति, धैर्य, संतोष और करुणा तेरे शिशु के जीवन को स्वर्ग बना देंगे।
यही 4 गुण उसकी आत्मा का अमृत और तेरे मातृत्व का सबसे बड़ा आशीर्वाद होंगे। श्लोक 27 मौनम ज्ञानस्य शोभायै विवेकः पथ प्रदर्शनम सत्यम जीवन शुद्ध्यर्थम संयमः परमम बलम। आप इस श्लोक का अर्थ है मां मौन ज्ञान की शोभा है। जब मनुष्य मौन रहता है तो उसके भीतर का ज्ञान और भी प्रखर हो जाता है। विवेक मार्गदर्शक दीपक है जो हर परिस्थिति में सही पथ दिखाता है। सत्य जीवन की शुद्धि है, यह आत्मा को निर्मल और स्वच्छ बनाता है। और संयम सबसे बड़ा बल है, क्योंकि जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे भीतर इन 4 गुणों की शिक्षा ले रहा है। जब तू मौन का अभ्यास करेगी तो उसका मन भी गहरा और शांत बनेगा। जब तू विवेक से चलेगी तो उसका मार्गदर्शन भी सही होगा। जब तू सत्य में जिएगी तो उसका हृदय निर्मल बनेगा। और जब तू संयम अपनाएगी तो उसका स्वभाव दृढ़ और संतुलित होगा। माँ सोच, जैसे गहरी नदी शोर नहीं करती, वैसे ही मौन, विवेक, सत्य और संयम तेरे शिशु के जीवन को गंभीरता, स्थिरता और पवित्रता देंगे। यही उसकी आत्मा का आधार और तेरे मातृत्व का दिव्य आभूषण होंगे। श्लोक 28 धैर्य सर्वार्थ सिद्ध्यर्थम श्रद्धा साधन साधनी प्रेम जीवन समृद्ध्यै क्षमा हृदय शोभना पार पाहि। इस श्लोक का अर्थ है मां धैर्य हर सिद्धि का आधार है। बिना धैर्य कोई साधना सफल नहीं होती। श्रद्धा हर साधना की साधनी है, यह हर प्रयास को फल देती है। प्रेम जीवन की समृद्धि है, प्रेम के बिना कोई संबंध स्थायी नहीं रहता। और क्षमा हृदय की शोभा है, क्षमा के बिना हृदय कठोर और भारी हो जाता है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे भावों से यह सब आत्मसात कर रहा है। जब तू धैर्य धारण करेगी तो उसका मन स्थिर बनेगा। जब तू श्रद्धा रखेगी तो उसका जीवन भी आस्था से भरेगा। जब तू प्रेम बांटेगी तो उसका स्वभाव करुणामय होगा। और जब तू क्षमा करेगी तो उसका हृदय हल्का और निर्मल बनेगा। मां सोच, जैसे फूल अपनी सुगंध से सबका मन मोह लेता है, वैसे ही धैर्य, श्रद्धा, प्रेम और क्षमा तेरे शिशु के जीवन को महकाएंगे। यही उसकी आत्मा का सौंदर्य और तेरे मातृत्व का सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। श्लोक 29 साधुता परमम सौख्यम संतोष जीवन संपदा सत्यम धर्मस्य शोभायै शमः सुखप्रदायका। इस श्लोक का अर्थ है मां सज्जनता सबसे बड़ा सुख है। जब जीवन में सज्जनता होती है तो मन हल्का और हृदय प्रसन्न रहता है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। जो संतोषी है वही सबसे धनी है। सत्य धर्म की शोभा है, सत्य से ही धर्म टिकता है। और आत्म संयम सुख का प्रदायक है। संयम से ही जीवन संतुलित और प्रसन्न रहता है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे आचरण से यह सब सीख रहा है। जब तू सज्जनता अपनाएगी तो उसका स्वभाव कोमल और आकर्षक बनेगा। जब तू संतोष में रहेगी तो उसका हृदय प्रसन्न रहेगा। जब तू सत्य में जिएगी तो उसका चरित्र दृढ़ बनेगा। और जब तू आत्म संयम करेगी तो उसका मन स्थिर और संतुलित होगा। मां सोच, जैसे कोई बाग फूलों से भरकर सबको आनंद देता है, वैसे ही सज्जनता, संतोष, सत्य और संयम तेरे शिशु के जीवन को सुंदर और सुखमय बनाएंगे। यही 4 गुण उसके जीवन का आधार और तेरे मातृत्व की शाश्वत छाया बनेंगे। श्लोक 30 धर्म पथ प्रदर्शका सत्यम जीवन दीपक प्रेम आत्म समृद्ध्यर्थम शांति मोक्ष प्रदायिनी। इस श्लोक का अर्थ है मां धर्म ही सच्चा पथ प्रदर्शक है। जब मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है तो भटकने की संभावना ही नहीं रहती। सत्य जीवन का दीपक है, यह हर अंधकार को मिटाकर आत्मा को उजाला देता है। प्रेम आत्मा की समृद्धि है, इसके बिना जीवन निर्धन है। और शांति आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाली दिव्य शक्ति है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे भीतर इन 4 का संस्कार पा रहा है। जब तू धर्म अपनाएगी तो उसका मार्ग सीधा और स्थिर बनेगा। जब तू सत्य बोलेगी तो उसकी आत्मा उज्जवल होगी। जब तू प्रेम बांटेगी तो उसका हृदय समृद्ध होगा। और जब तू शांति धारण करेगी तो उसका जीवन मोक्षदायी होगा। मां सोच, जैसे सूरज चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाता है, वैसे ही धर्म, सत्य, प्रेम और शांति तेरे शिशु के जीवन को आलोकित करेंगे। यही उसके लिए अमूल्य खजाना होंगे और यही तेरे मातृत्व का सबसे बड़ा आशीर्वाद बनेंगे। एक वचन, एक दीपक और एक व्रत जो तेरे गर्भस्थ शिशु के जीवन को पवित्र और प्रकाशमय बना देगा। मां, अब धीरे धीरे एक गहरी सांस लो और अपने मन को बिल्कुल शांत होने दो। फिर जब तैयार महसूस करो,
अपनी आंखें धीरे से खोलो। श्रीमद् भागवत गीता के इन 30 दिव्य श्लोकों का यह पावन पाठ यहां पूर्ण होता है, लेकिन जो अनुभूति अभी तुम्हारे भीतर जागी है वह यहीं समाप्त नहीं होती। वह अब तुम्हारे साथ रहने वाली है। जरा ठहर कर महसूस करो, तुम्हारे भीतर जो शांति अभी उतरी है वह केवल मन तक सीमित नहीं है। वह तुम्हारी धड़कनों में है, तुम्हारी सांसों में है और तुम्हारे गर्भ में पल रहे उस नन्हे जीवन तक पहुंच चुकी है। आज तुमने केवल शब्द नहीं सुने माँ, तुमने अपने शिशु के लिए संस्कारों का एक ऐसा बीज बोया है जो समय के साथ उसके स्वभाव, उसके विचार और उसके जीवन का आधार बनेगा। वह अभी शब्दों को नहीं समझता, लेकिन वह तेरे हर भाव को महसूस करता है। तेरी हर शांति, हर श्रद्धा, हर प्रेम उसके भीतर धीरे धीरे आकार ले रहा है। आज तेरे माध्यम से उसने उस दिव्यता को छुआ है जो उसे जीवन के हर अंधकार में भी स्थिर रखेगी। मां, इस पवित्र ऊर्जा को यहीं खत्म मत होने देना, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। हर दिन सुबह की पहली सांस के साथ और रात की अंतिम शांति में इन श्लोकों को फिर से सुनना। जैसे दीपक को जलाए रखने के लिए बार बार उसमें घी डालना पड़ता है, वैसे ही इस ज्ञान को भी बार बार अपने भीतर उतारना पड़ता है। धीरे धीरे यह शब्द तुम्हारे भीतर बस जाएंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब यह केवल सुनाई नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा अनुभव बन जाएंगे। और मां, अगर आज इस श्रवण ने तुम्हारे मन को हल्का किया है, तुम्हें भीतर से शांति दी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर बताना कि इन श्लोकों में से कौन सा तुम्हारे हृदय को सबसे गहराई से छू गया। इस पवित्र यात्रा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम्हारे शिशु के संस्कारों की यह श्रृंखला कभी टूटे नहीं। और यदि संभव हो तो इस दिव्य ज्ञान को उन माताओं तक भी पहुंचाना जो इस समय उसी पवित्र अवस्था से गुजर रही है, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास किसी और मां के जीवन में भी प्रकाश जगा सकता है। हमेशा याद रखना मां, तू केवल एक शरीर को जन्म नहीं दे रही, तू एक चेतना को आकार दे रही है। तू उसकी पहली गुरु है और तेरी शांति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अपना ध्यान रखना और उस जीवन का भी जो तेरे भीतर ईश्वर के अंश के रूप में धड़क रहा है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।